हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमंत मेहरा मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लगभग 8 वीडियो डाल चुके हैं। ये मेरा 9th वीडियो है। इसमें हम 21 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वह कोण जो अपने संपूरक कोण से 24 कम है। संपूरक कोण से 24 कम है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उन्हें बोलते हैं अपन दोनों कोण को बोलते हैं अपन संपूरक कोण। तो ये वह कोण जो संपूरक कोण से 24 कम है। तो अपन क्या करेंगे, 90 में से इस 24 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 66, है ना। जैसे अपन माइनस करेंगे तो दो कोणों का योग कितना, 90 डिग्री है तो संपूरक कोण होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि 24 कम है संपूरक कोण से, तो 90 माइनस 24 करेंगे तो 66। तो 66 जो है अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है कि 3 आयामी शांत स्थिति टोपोलॉजी गणित में एक शाखा है जो किससे अधिक संबंधित है। मतलब कुल मिला के देखो, गणित सबसे ज्यादा यूज किस में होती है, ये देखो तो आप तो गणित सबसे ज्यादा यूज देखो जैव प्रौद्योगिकी में तो नहीं होती, अर्थशास्त्र में भी नहीं होती, रासायनिक विज्ञान में भी नहीं होती। क्या होती है, भौतिक शास्त्र में सबसे ज्यादा गणित यूज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा मैथ यूज होती है, बाकी इनमें नहीं होती यूज। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है ना। गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों में से, है ना, कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाता है। ठीक है, तो कौन से उद्देश्य है, तो सबसे पहले अनुशासन। अगर गणित पढ़ा रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर अनुशासन नहीं है तो आप गणित अच्छे से पढ़ा ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुशासन। ठीक है, उपयोगी नहीं, सांस्कृतिक नहीं, सामाजिक नहीं, वो अनुशासन होना चाहिए उसमें। अपन रोज पढ़ाएं और रोज अपन बच्चों को होमवर्क दें तो होमवर्क करके वो लेके आए, है ना। और हर रोज अपन को अच्छे से पढ़ाना है और अनुशासन में रखना है बच्चों को। और अपन को जो होमवर्क दें, वो जितना भी होमवर्क दें वो अच्छे से करके लाएं, अनुशासन में रहें और अनुशासन में पढ़ाएं अपन। ठीक है, तो निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर, तो अनुशासन है। जिस व्यक्ति में अनुशासन है वो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें अनुशासन आ जाएगा। गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है, तो वो है अनुशासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, गणित क्यों पढ़ाए जाते हैं, किस उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गणित को पढ़ाया जाता है। तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, ये तो नहीं हो सकता। बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये हो सकता है। प्रश्नों को सुलझाना, केवल प्रश्नों को सुलझाना, ये भी नहीं हो सकता। संगणनात्मक कौशल में सुधार करना। अब देखो, कौशल में सुधार करना तो नहीं होता। क्या पढ़ाई वो अच्छी होती है जिसमें विचार में बदलाव आए। ठीक है, तो वो अच्छी पढ़ाई होती है। तो क्या हो सकता है इसमें, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करने में अपन, इसका मुख्य उद्देश्य होता है गणित शिक्षण में। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, गणित क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अपना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मद विश्लेषण तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति। तो गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति का मतलब होता है कि कुल मिला के क्वेश्चन बैंक। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करके कर लें, है ना, गुणवत्ता युक्त, जो कि
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो और उनको हम सॉल्व करें, उनको लिख के वही वही सॉल्व कर रहे हैं अपन, वही क्वेश्चन करें और वही क्वेश्चन पेपर में आते भी। हमने देखा होगा 10th क्लास 9th क्लास में 12th क्लास में प्रश्न बैंक दे देते हैं, है ना, प्रश्न बैंक आ जाती है, तो उनमें से जितने भी क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, अपने पेपर में आ जाते हैं। केवल 75 क्वेश्चन, तो 75% क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, तैयार करने में एक गुणवत्ता युक्त मूल्यांकन रणनीति, वो प्रश्न बैंक, उसमें कुछ क्वेश्चन दे देते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वही होती है रणनीति मद विश्लेषण तैयार करने के लिए। ठीक है, कि एक क्वेश्चन है जिसमें से सारे क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ जाएंगे, तो वो ही होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। संज्ञानात्मक, ठीक है, मतलब दिमाग के क्षेत्र, मतलब कुछ अपन सोचना पड़े उसमें अपन को। ठीक है, महत्व देना नहीं, लागू करना, ग्रहण करना, प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना में कोई संज्ञानात्मक यूज नहीं होता, दिमाग का कोई यूज नहीं होता उसमें। ग्रहण करने में नहीं, इसका आंसर होगा लागू करना, अप्लाई करना, मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्या है, लागू करना। किसी चीज को क्या करना, लागू करना, तो उसमें अपन को बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे करें, किस तरह से, है ना, किसी चीज को लागू करेंगे तो मतलब किस तरह से करें, है ना, तो वो अपन को सोचना पड़ेगा उस बारे में बहुत ज्यादा, है ना, थॉट प्रोसेस उसमें ज्यादा लगेगी, इसलिए संज्ञानात्मक क्षेत्र इसमें क्या, लागू करने में ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसी गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है। सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण होता है सर्पिल। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है सर्पिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे किसके द्वारा कहा गया। तो ये बोलते हैं अपने D.W. एलन ने कहा था। किसने कहा था, D.W. एलन ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था कि माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, ये किसने कहा था, D.W. एलन ने। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार है से संबंधित नहीं है। क्या, ध्यान देना, नहीं है, नहीं रखता, और वह क्रियात्मक क्रिया है। वह कैसी क्रियात्मक क्रिया है, नहीं रखता बोल रहा है, नहीं रखता। रचनात्मक व्यवहार मतलब अपन क्रिएटिविटी यूज नहीं होती उसमें, कभी मिला के क्रिएटिविटी यूज नहीं होती अपने, तो वो कौन सा अपन को बताना है। ठीक है, वो व्यवहार बताना है। पुनर्निर्माण, देखो नहीं बताना है, क्रिएटिविटी यूज नहीं होती, दिमाग यूज नहीं होता, क्रिएटिविटी चीज नहीं यूज नहीं होती, क्रिएटिविटी बिहेवियर यूज नहीं होता, अपन को बताना। ठीक है, पुनर्निर्माण करना, कोई चीज कैसी है, खराब हो गई है, तो दूसरी फिर से उसको निर्माण करने के लिए अपन को क्या कुछ अलग करेंगे कि सेम ऐसे ही बना देंगे, तो अपन को क्या उसमें क्रिएटिविटी यूज, अगर ये ऐसा है पहले था तो उसको अपन और अच्छा कैसे बना जाए, उसको तोड़ के पुनर्निर्माण करना, तो उसमें क्रिएटिविटी यूज होती है। उसमें क्या यूज होगी, क्रिएटिविटी यूज होगी। पुनर्निर्माण में अपन को क्रिएटिविटी यूज होगी, क्रिएटिविटी बिहेवियर, रचनात्मक बिहेवियर अपन को अपनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, अपन को बताना नहीं। उसके बाद रूपांकन, डिजाइन करने भी अपना दिमाग क्रिएटिव, अपन कैसे बनाए, किस तरह से बनाए, है ना, तो अपन को क्रिएटिविटी अपन को दिमाग अपन को करना पड़ती है उसमें, है ना, रचनात्मक व्यवहार करना पड़ता है उसमें। तुलना करना, पहले परिवर्तन, अगर किसी चीज को, पुरानी चीज है उसको परिवर्तन करें अपन, मतलब नया बनाए, तो नया बनाने के लिए अपन को कुछ नया बनाने के लिए अपने दिमाग से क्रिएटिव करना पड़ेगा, तो इसमें भी क्रिएटिव। तुलना करने में अपन को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपन को देखना है इसमें ये कमी है, ये इससे ऐसे अलग है, बस ये देखना है। क्रिएटिव का अपन को उसमें कोई काम नहीं है, क्रिएटिविटी का अपन को उसमें दिमाग नहीं लगाना तुलना करने में। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वाला आंसर हो जाएगा इसमें तुलना करना, तुलना में ये अपन क्रिएटिविटी बिहेवियर यूज नहीं कर पाएंगे। अपन को बस तुलना करना है कि ये देख के बता सकते हैं कि इसमें ये अलग है, इसमें ये अलग है, बस तुलना करना है। ठीक है, तो पुनर्निर्माण में अपन को
रचनात्मक व्यवहार से संबंधित होगा, रूपांकन भी होगा, परिवर्तन भी होगा, लेकिन तुलना नहीं होगी। तुलना में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रिएटिव होने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है कि एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन, ठीक है। चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता है। तकनीकी, युक्ति, विधि, उपगम, ठीक है। कौन नहीं करता? करने या नहीं करने, ठीक है। देखो, तकनीक जो होती है ना, तकनीक में क्या करते हैं, कोई भी किसी चीज की तकनीक होती है, वो सेटों के करने या नहीं करने का वर्णन करता है। तो तकनीक है, कोई तकनीक है, अगर तकनीक अच्छी है तो अपन कर पाएंगे उस चीज को, और तकनीक खराब है तो उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पहले तो अपन उसको उस तकनीक को अपन पहले उसको क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे उस तकनीक को, इस तकनीक से क्या होता है, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हो जाएगा तो अपन कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और युक्ति क्या होती है? युक्ति से कोई अपन को तकनीक से संबंधित है ही नहीं, सेटों से संबंधित करने या नहीं करने से हो। विधि है तो है, ये विधि है, कर लो भाई। उपगम से भी अप्रोच का मतलब अप्रोच लगाना, तो करने या नहीं, अप्रोच लगाएंगे अपन, उपगम करेंगे तो वो काम हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन तकनीक ऐसी है जिसमें अपन कर भी सकते नहीं भी कर सकते। तकनीक सही होगी तो अपन करेंगे, तकनीक सही नहीं होगी नहीं करेंगे। तो वही लिखा है, सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता तो तकनीक, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला वाला क्वेश्चन है कि बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण कार्य पूर्व पश्चिम को स्थिर करते हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज्यामितीय तथ्यों को लागू करने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था सुलभाकर को सौंपा गया था, ठीक है। इसमें इसको याद रखने वाली बात है, ज्यामितीय तथ्यों को लागू करने का कार्य सुलभाकर ने किया था। पाठ योजना का मुख्य भाग खालिस्तान के हरवट सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर है संधि एवं सामान्यीकरण पर आधारित है, ठीक है। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि गणित प्रतिरूपण के चरणों का अनुक्रम, अनुक्रम क्या है? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रश्न समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। प्रश्न समस्या का समाधान, एक प्रश्न आया तो उसमें क्या समस्या है उसका समाधान करेंगे। फिर क्या करेंगे, गणित विवरण और सूत्रीकरण, फिर गणित का जो भी दिया उसका विवरण देंगे और फिर सूत्र लगाएंगे, और सूत्र लगाने के बाद समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। और समस्या का समाधान करने के बाद क्या करेंगे, समस्या की व्याख्या करने एवं मान करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सबसे पहले अपन 1 2 3 4 मतलब प्रश्नों को समझना, फिर विवरण देना और उसका सूत्र लगा के फिर सॉल्व करना, समस्या का समाधान करना, सूत्र लगाने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा, और समस्या की व्याख्या करना और उन्हें मान्य करना। व्याख्या कर देंगे कि इस तरह से अपन ने ये क्यों किया, है ना, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, ठीक है। तो ये अपन व्याख्या कर देंगे और वो हो जाएगा, मान्य हो जाएगा फिर, ठीक है। अलग वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या है जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। 54 से क्वेश्चन करेंगे उसमें, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।